हेलो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिमिटेड। ये एक केमिकल कंपनी है और इस कंपनी की अगर हम बात करेंगे और इसके फंडामेंटल टेक्निकल सब देखते हुए नजर आएंगे। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में हो और अगर आपने रिजल्ट को फॉलो किया है ना, पिछले 1.5-2 महीने में आए हैं तो आपको समझ में आएगा। काफ़ी आईटी जो केमिकल्स कंपनी है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश करे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ देम, है ना। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है ना। तो हम इससे रिलेटेड फंडामेंटल टेक्निकल सब जानते हुए नजर आएंगे। बट इससे पहले रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चाहिए सीखनी है, समझनी है, उसके लिए वीडियोस है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट है flexicapresearch.com, है ना, यहाँ पर आप जाएंगे या नीचे लिंक मिल जाएगा, हमारा नंबर मिल जाएगा 8860540501। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। हम यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये बीएससी इंग्लिश में नंबर है। तो आप हमें यहाँ पर ये सेबी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे जो ये प्लान्स है जहाँ पर हम बात करें, हम कोर्सेज कराते हैं फंडामेंटल टेक्निकल या दोनों, ठीक है, जिसमें हम 2 महीने का या तो ये वाला ग्रुप ले लो या 1 महीने के लिए स्विंग ट्रेड वाला ग्रुप ले लीजिए। 31,000 रुपये में अनलिमिटेड हम स्विंग ट्रेड का पूरे साल के लिए यहाँ पर बुक करते हुए नजर आते हैं। काफ़ी सस्ती ये सर्विस है। साथ में वेल्थ हॉराइजन स्ट्रैटेजी हमारी क्या है वो हम देते हुए नजर आते हैं। हमारी डुअल स्ट्रैटेजी प्लान्स है, ये जाके गो थ्रू कर लीजिए, आपको ये समझ में आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इसमें जो भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारे नंबर पे नीचे दे रखा है। तो काफ़ी अफोर्डेबल आपके लिए सब चीज़ बना रखी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ब्लैक रोज की। ब्लैक रोज की बात करें तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट्स केमिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता है ना। और यहाँ पर इसका जो हैविंग 3 बिजनेस डिविजन्स, जिसमें हम बात करें केमिकल्स है ना, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है इनका, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आते हैं पॉलीएक्राइल अमाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से इनका एक डिवीजन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड पावर ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो आप जाके एक बार देख सकते हैं, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हुई नजर आएगी। एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको यहाँ पर इनके बारे में पता चल जाएगी। इनका बिजनेस कौन कौन से है, जो कि हमने यहाँ पर बात करें, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट एंड सोर्सिंग, वो भी यहाँ पर दे रखा है। इनके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, जो कि यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल्स, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट में जो यूज होते हैं, एक्सपोर्ट्स, एक्राइलमाइड सॉल्यूशन, एक्राइलमाइड पाउडर, है ना, एंड मिथाइल एक्रामाइड। तो ये जितने भी केमिकल्स हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ में आती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। आप और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रोज की अगर हम बात करें तो ये, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप से भी नीचे है, ये पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। माइक्रो कैप है, 493 करोड़ का मार्केट कैप है। जब इस तरीके के मार्केट कैप की बात करूं तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, हम इसी चीज में एक्सपर्ट है और इसी चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें भी करते हैं मोस्टली। और दूसरी चीज हम बात करें तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि ये जब चीजें भागती है, ऐसी चीजें तो मल्टीबैगर रिटर्न देती है, नो डाउट। और जब इस तरीके से गिरती है ना, तो इस तरीके से आपके रिटर्न को ना 50, 60, 70% यहाँ पर कम भी कर देती है। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है ना। और यही चीज हम यहाँ पर पढ़ाते हैं अपने flexicapresearch.com के कोर्सेज में, जहाँ पर टेक्निकल हम बताते हैं कि कौन सा सही टाइम है, कौन सा बैड टाइम है ना, किस तरीके से स्टॉक्स को एंट्री एग्जिट कब कब बनते हैं, है ना, किसी भी स्टॉक्स में। तो वो हम यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो 21 का पी है, इंडस्ट्री का पी 29 का है, तो कहीं ना कहीं सस्ता नजर आता है। 13 का ईवी एबिटा यहाँ पर नजर आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 2.92 टाइम्स चल रही है, तो रीजनेबल है, किसी तरीके की प्लेजिंग नहीं है ना। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी देती है, 1 का फेस वैल्यू है ना। और साथ में हम देखें थोड़ा सा तो 138 का 52 वीक हाई भी है इसका।
और थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर चार्ट की बात करें तो जब चीज़ें चलती है इसमें स्टेज 2 में होती है तो यहाँ पर अच्छा खासा भागता है, स्टेज 4 में होती है तो इसी तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है। तो स्टेजेस में यहाँ पर काम होते हैं, इससे हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। तो स्टेजेस क्या होती है वो हमारे, अगर आप ये चार्ट को देखेंगे और आप हमारे इस वाले चार्ट को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लगेगा किस तरीके से स्टेजेस चेंज होती है, क्या होता है। वो हम अपनी कोर्सेज जो हमारे फंडामेंटल वाला कोर्स है ना उसमें हम सिखाते हैं। बाकी टेक्निकल फंडामेंटल जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतरीन होती हुई नजर आती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद बीच में यहाँ पर डल होता हुआ नजर आया इसका परफॉर्मेंस, और दोबारा बैक टू अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर अच्छा है। साथ में हम बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो यहाँ पर हमें हाईएस्ट एवर दिखाई देता है पिछले 12 क्वार्टर में। मार्जिन की बात करें, मार्जिन यहाँ पर हाईएस्ट एवर दिखाई देते हैं 12 क्वार्टर में, है ना। साथ में हम देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में। ईयरली क्वार्टरली बेस तो है ही है, पिछले 12 क्वार्टर में भी अच्छा है। और ईयरली बेस पे हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, ईयरली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है 2024 में, है ना। यहाँ पर 2023 में लगभग और 2022 में हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पे था। और उसी टाइम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2020 के बाद जब यहाँ पर एक रैली आती हुई दिखाई दी थी, ठीक है, तो ये शेयर ने एक अच्छा खासा परफॉर्म करते हुआ नजर आया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस अब दिखा रहा है कि कंपनी शायद अच्छा कर सकती है, ठीक है। वर्स्ट बिहाइंड जो कहते हैं वो हो चुका है शायद। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स 164 करोड़ के, कहा 14 करोड़ के थे, तो लगातार रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है एक छोटी कंपनी के लिए जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है। उसके बाद अच्छे खासे रिजर्व्स है, ना के बराबर बोराइंग है ना। किसी भी अच्छी शेयर की पहचान यही है कि उसके पास बोराइंग कम हो, जहाँ पर बोराइंग कम होती है, रिजर्व्स है, कैश है, वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म, अगर बैड टाइम आ रहा है ना उसे झेल जाएगी और झेल के फिर जब काम करेगी तो दोबारा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। 10 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लोज है 45 करोड़ के, ये अच्छी नजर आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्रमोटर्स का 75% की यहाँ पर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग है, बट उसमें से भी यहाँ पर 3.24 और 1.46% की होल्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े फंड्स ने ले रखी है, तो आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, वो चीज़ें अभी यहाँ पर देख लीजिए। अब थोड़ा सा फंडामेंटल हमने देखे, फंडामेंटल यहाँ पर इसके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ हमें अच्छा नजर आती है। बट हम बात करें इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल क्या कह रहे हैं, देखिए एनएससी पे अभी ये लिस्ट हुआ है तो इसलिए डेटा यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट मैं एनएससी के हिसाब से भी बताऊंगा, बीएससी के हिसाब से भी चार्ट को बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए हम बात करें तो एक नीचे आया, नीचे आके एक बाउंस बैक दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। और शायद यहाँ से एक बाउंस बैक की तैयारी में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप था, गैप तो कॉफी यहाँ पर फिल किया और फिल करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कोर्सेज में हम सिखाते हैं बहुत अच्छे से कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। साथ में हम यहाँ पर बात करें तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है। रिस्क यहाँ पर ऐसी जगह पर हमेशा एंट्री बननी चाहिए आपकी जहां पर रिस्क रिवॉर्ड कम हो, जहां पर 1-2% 3% का रिस्क हो और रिवॉर्ड की बात करें तो आपके लिए आसमान खुला हो, ठीक है ना। वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो रिस्क से क्या हो जाता है, रिस्क को मैनेज करने से कि आपकी डाउन साइड कम हो जाती है ना। डाउन साइड आप अपने आप को कम कर सकते हो, बट जब अपसाइड चल रही है तो अपसाइड जब चल रही है तो चलने दीजिए, तब आपको यहाँ पर चीज़ें और समझ में आती हुई नजर आएगी। आपके जो रिटर्न है ना उस तरीके से अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट से यहाँ पर बाउंस बैक आ रहा है। मार्केट भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप, तो वो बाउंस बैक देते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसा कुछ होता है तो शायद यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पर बात। अगर यहाँ से निकलता है तो एक रेजिस्टेंस है जो लगभग 104-105 रुपए के आसपास है, तो और इसके बाद निकलता है तो और अपसाइड यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा ब्लैक रोज को मैं यहाँ पर देखूंगा बीएससी पे, क्योंकि बीएससी पे डाटा क्या है ज़्यादा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर बीएससी पे निकालता हूँ इस चार्ट को, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। पहले यहाँ पर शेयर ने स्टेज 2 में आया, अच्छी तेजी करी, इसके बाद स्टेज 4 में आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और स्टेज 4 के बाद यहाँ पर स्टेज 1 में आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए अभी वीकनेस है इस शेयर में, ठीक है। और जब बड़ी पिक्चर आती है ना तो क्लैरिटी थोड़ी सी और ज़्यादा यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। इसलिए जब भी मैं कहता हूँ कि अगर डेटा है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री हमें बहुत कुछ बताती हुई नजर आएगी।
आएगी। देखिए अगर बाउंस बैक आता भी है ना तो मुझे लगता है कि 114 115 रुपए तक आएगा, ज़्यादा यहाँ पर बाउंस बैक ही शायद अभी ना आए। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू किया है। अभी हमें आगे के बारे में नहीं पता कि अगला क्वार्टर कैसा होगा, अगला क्वार्टर दोबारा बेकार हो जाता है फिर चीज़ें दोबारा लड़खड़ाती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या अभी स्टेज 1 में है, कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। उस कंसोलिडेशन से जैसे ही चीज़ें बाहर निकलती हुई नजर आएगी तब चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएगी। बट यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर एक बार रुका था, 2 बार यहाँ पर रुका और तीसरी बार भी यहाँ पर रीटेस्ट करके रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक जो गिरावट वाला एरिया है वो गिरावट वाला एरिया यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। बट चार्ट की ओवरऑल हम बात करें तो अभी भी थोड़ा सा वीक है। इतनी जल्दी हमें किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचना बाइंग और सेलिंग के। एक बार फिर भी रिस्क की हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि छोटा सा ही यहाँ पर रिस्क मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अपसाइड भी यहाँ पर है बट यहाँ पर लिमिटेड अपसाइड है फॉर अ टाइम भी। चीज़ें जैसी 1-2 क्वार्टर और परफॉर्म करेगी कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर स्टॉक्स में दिखती हुई नजर आएगी। और जब भी एक रेंज से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, एक रेंज बना रखी है इसने, अगर मैं बात करूं तो ये एक रेंज है इसकी, है ना। जब ये एक रेंज से बाहर निकलेगा ना तब यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती नजर आएगी। वो रेंज क्या हो सकती है? वो रेंज लगभग 150 रुपये के आसपास की आ रही है, जो कि यहाँ पर लगभग 53-54 रुपये 53-54-55% के साथ अपसाइड है। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है ना, और चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करके ही यहाँ पर चीज़ों को देखना है। अगर मैं पर्सनली स्टॉक्स की बात करूँ तो देखिए फंडामेंटल सुधर रहे हैं, ऐसे शेयरों को इग्नोर नहीं मारते। बट हम बात करें टेक्निकल बेसिस पे एंट्री की तो अभी फिलहाल की डेट में ऐसा कुछ सिग्नल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बुलिश हुआ जाए। बट हाँ, एक बार वॉल्यूम आते हैं, एक बार चीज़ें यहाँ पर डीआईज बाय, क्योंकि चीज़ें एफआईज और डीआईज यहाँ पर भगाते हैं, बड़े लोग भगाते हैं ना कि हम, तो उनका तरफ से जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तब तक कंसोलिडेशन या चीज़ें गिरती हुई या उस तरीके से होती हुई नजर आएगी। तो लॉन्ग चार्ट थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। बट अगर मैं बात करूँ एनएससी के चार्ट पे तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा रिस्क तो यहाँ पर बनता है। बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखना है, समझना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प तो लेनी है। साथ में आप हमारे flexicapresearch.com पे जाके हमारे प्लान्स को, हमारे स्टॉक्स जो रिकमेंडेशन हम देते हैं उसे यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।